जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2024 में पापांकुशा एकादशी कब है, 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को। पारण कब किया जाएगा और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पापांकुश एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद और विजयादशमी यानी कि दशहरा पर्व के अगले दिन अश्विन शुक्ल एकादशी को पापांकुशा एकादशी मनाई जाती है। एकादशी के जिस व्रत से पापों पर अंकुश लग जाए उस व्रत को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस अश्विन शुक्ल एकादशी के संबंध में पूछा था तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अपने अनेक पाप करते हैं परंतु हरि का नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुधारी भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम की यातनाएं भोगने नहीं पड़ती हैं। और जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी के व्रत से जो 100 भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोगों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनके में पाप वास करते हैं। अश्विन मास के पापांकुशा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेली से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात को सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन भर में पाप कर्म किए हैं। कृपया मुझ पर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसकी निवेदन से महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो गए तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी वान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज में ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप को ही पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निवृत्त बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छन्नी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता और जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है तो वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ
निर्जीव के समान ही निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनवान, कुलीन और रोग रहित रहकर इस व्रत को करने वाला व्यक्ति दिव्य फल को प्राप्त करता है। जो भी भक्त पापांकुशा एकादशी तिथि का व्रत रख रहे हैं या परिवार में कोई भी कर रहा हो तो दशमी तिथि से ही चावल और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज, इसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि इन 7 अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। पापांकुशा एकादशी पर ईश्वर का भजन और स्मरण रखने का विधान है। व्रत करने वालों को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब आदि चीज़ों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन सोना, तिल, गाय, अन्न, जल आदि चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि पापांकुशा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। दोस्तों, साल 2024 में अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:10 से और समाप्त होगी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:41 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी लग रही है, लेकिन रविवार के दिन दशमी तिथि मिली हुई है। एकादशी होगी सभी वैष्णव को, सभी गृहस्थजनों को इस बार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत केवल 14 अक्टूबर सोमवार को ही रहेगा। 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा 5:58 पर। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह रहेगा 4:51 से 5:39 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल शाम 6:09 से 7:36 तक और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 3:04 पर और 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक रहेगा। अमृत काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:02 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक और हरिवासर का जो समय है सोमवार को सुबह से प्रारंभ हुआ है और वह दोपहर लगभग 12:03 तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के दौरान भगवान का स्मरण करने और मंत्र जाप करने से भगवान श्री हरि बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत 15 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 6:27 से 7:45 के बीच में खोला जाएगा, यानी कि व्रत का पारण इसी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तिथि सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है और जब भी ऐसा होता है तब त्रयोदशी तिथि की शुरुआती कुछ समय में व्रत का पारण करने से कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि व्रत पूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको जो भी मुहूर्त बताया गया है उसी मुहूर्त के अंदर अंदर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली, अक्षत का तिलक लगाना चाहिए और सफ़ेद फूल व तुलसी भगवान को अर्पित करें। उसके बाद घी के दीपक जलाएं और उनका भोग लगाकर आरती उतारें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन एक समय फलाहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य करना बहुत ही जरूरी होता है। शाम के समय भी आप भगवान की आरती उतारें और ध्यान व कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा।